लेकर पहले से बेहतर हुई हॉस्पिटल की स्थिति। होम आइसोलेट मरीजों को सुविधा देने के लिए करनाल प्रशासन ने उठाया जिम्मा। रेड क्रॉस सोसाइटी और सामाजिक संस्था के साथ मिलकर सुविधा देगा जिला प्रशासन। जरूरत पड़ने पर होम आइसोलेट मरीजों को घर पर पहुंचाई जाएगी ऑक्सीजन। कोरोना महामारी के चलते देश और प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर सरकारी तक हर जगह देखने को मिली। वहीं कई लोगों को तो देश में ऑक्सीजन की कमी से जान भी गंवानी पड़ी। वहीं अब करनाल जिले में हालात पहले से थोड़े बेहतर हैं। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिल रही है। इस दौरान बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर पर अपना इलाज कर रहे हैं और उन्हें भी कभी कभार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है। इसीलिए जिला प्रशासन ने रेड क्रॉस सोसाइटी को जिम्मा दिया है कि जरूरत पड़ने पर लोगों के घरों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। अब अगर करनाल में किसी को घर पर सिलेंडर में ऑक्सीजन चाहिए तो वो oxygenharyana.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करे और सारे नियमों को पढ़े। उसके बाद सारी जानकारी दे तो फिर उसके पास सिलेंडर समय पर घर पहुंच जाएगा। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर के रेट भी फिक्स किए गए हैं, यानी कि आसानी से और किफायती दाम में सिलेंडर मुहैया करवाए जा रहे हैं। वहीं इस काम में सामाजिक संस्था निफा प्रशासन का सहयोग दे रही है, जो घरों में लोग एक कॉल पर तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा कर आती है। आपकी संस्था इस महामारी के अंदर जहां मतलब इस समय सभी लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उसमें जो निफा की संस्था और रेड क्रॉस सोसाइटी है, उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और जिस को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और जो लोग असमर्थ हैं यहाँ आने में और लेके जाने में, तो हमारी टीम पूरी गांव-गांव में और घर-घर जाकर जहाँ जिनको ज़रूरत है वहाँ पहुँचा रही है। किस तरह का कदम मानते हैं सर, और आप भी वॉलंटियर हैं, कहाँ सप्लाई करते हैं? जहाँ जहाँ ज़रूरत है, चाहे वो गांव है, मतलब पूरे हर ब्लॉक के अंदर, मतलब जहाँ से रिक्वायरमेंट आती है पेशेंट की, तो वहीं वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचा दी जाती है। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह पहले काफ़ी मारामारी हो रही थी ऑक्सीजन के लिए, किस तरह? देखो, ये एक जो जिला प्रशासन है उसका एक अच्छा कदम है। पहले तो ये लोगों के अंदर एकदम पूरा वो हो गया था, पैनिक क्रिएट हो गया था, अभी कहाँ से मिलेगी ऑक्सीजन, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन ये निशांत कुमार यादव जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जो इन्होंने ये काम किया, बहुत अच्छा है। अब लोगों के अंदर पैनिक नहीं है, उनको पता है भी ईजिली अगर हमारी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखी है तो ईजिली हमें यहाँ ये मिल जाएगी, गैस मिल जाएगी। काला बाजारी तो भी कहीं काला बाजारी के अंदर तो अगर देखा जाए तो करनाल के अंदर इतना नहीं था, लेकिन मतलब हाँ, जो बाहर सुनने में आ रहा था, कई लोग ऐसे हैं जो इन कामों को करते भी हैं, लेकिन करनाल के अंदर जो जिला प्रशासन ने काम किया बहुत अच्छा, और यहाँ काला बाजारी होने भी नहीं दी है। जिला प्रशासन के साथ आपकी जो संस्था है जुटी हुई है, जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो भी आसानी से ऑनलाइन से अप्लाई करके ले सकते हैं ऑक्सीजन, घर घर तक की व्यवस्था की क्या कहना चाहिए? देखिए, निफा का शुरू से ही हमेशा ये प्रयास रहा है कि मानवता की सेवा के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जहाँ हम लोग अपनी गतिविधियाँ चला रहे हैं, वहाँ हम लोग प्रशासन और सरकार के साथ मिलकर जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है हम लोग सहयोग करते आए हैं और करते रहेंगे भी। अब जैसे ही हमें जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से ये सूचना मिली कि पूरे करनाल ज़िले में घर घर सिलेंडर पहुंचाने का काम करना है, ताकि लोग जो होम आइसोलेशन में रहकर घर पर रहकर इलाज ले रहे हैं और जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनको यहाँ ना आना पड़े, क्योंकि अगर यहाँ आएंगे तो इन्फेक्शन साथ लेकर आएंगे। वो जो इन्फेक्शन को रोकने का एक प्रयास है वो कहीं जो है वो डिफीट हो जाएगा। तो जैसे ही हमें ये सूचना मिली और हमें ये कहा गया कि निफा इसमें कोई भूमिका निभाए, तो हमने तुरंत ये जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार की, क्योंकि हमारे पास अपनी गाड़ियाँ भी थी, हमारे वॉलंटियर्स की गाड़ियाँ पर्सनल भी हैं और निफा की वैन भी थी। तो हमने तुरंत इस जिम्मेदारी को लिया और अभी जो जितने ब्लॉक हैं, इंद्री ब्लॉक है, संध है, नीलोखड़ी है, त्रावड़ी है, गरौंडा है, सब जगह हमने अलग अलग टीमें बनाई हैं। शहर के लिए अलग टीम बनाई है और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर भी साथ चलते हैं और निफा के वॉलंटियर भी साथ चलते हैं। तो दोनों वॉलंटियर मिलकर उनके अलग अलग ग्रुप बना दिए गए हैं। जो यहाँ से खाली सिलेंडर है उनको जाकर एजेंसी से जो है भरकर यहाँ लाना, और फिर यहाँ से जैसे जैसे डिमांड आती है, कुछ लोग यहाँ आकर लेकर जा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि यहाँ लोग कम आएँ और ज़्यादा उनके घरों तक पहुँचाए जाएँ। तो उसमें हम लोग रेड क्रॉस सोसाइटी और निफा के वॉलंटियर मिलकर काम कर रहे हैं और ये प्रयास है कि किसी को गैस की दिक्कत ना हो, ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो, उसकी वजह से कोई पेशेंट की डेथ ना हो। सर, काफ़ी पहले दिक्कत आई थी, देखने को मिला था कई काला बाजारी, कई अन्य राज्यों की बात करें या कई जिलों की बात करें, तो किस तरह का कदम देखते हैं लोगों के गाँव घर घर तक पहुँचे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग ऐसे अवसर पर भी पैसा कमाने का और गलत तरीके से पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले लोग हैं, उनको तो ऐसे मौके चाहिए।
और ऐसा भी अभी एक पीछे एक मामला आया था जहां गुड़गांव से लुधियाना तक की एक एम्बुलेंस के 1,20,000 चार्ज किए गए। करनाल का भी एक मामला मेरे संज्ञान में आया कि जहां केवल 500 किलोमीटर एम्बुलेंस चलाने पे पेशेंट से 70,000 रुपये चार्ज किए गए। तो इस प्रकार की बातें। अच्छा, ऑक्सीजन में भी यही हो रहा था कि कुछ लोग जो है जब चाहिए थी बहुत ज़्यादा और ब्लैक मार्केट में बेचने का प्रयास कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा एक सारे कुछ चीज़ को स्ट्रीमलाइन कर दिया है प्रशासन की और सरकार की। ये बहुत अच्छी पहल है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए कि अब किसी को धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। एक पोर्टल बना दिया गया, एक फॉर्म दे दिया गया कि उस फॉर्म को भरिए आप, और जैसे ही जिस ज़िले का भी वो फॉर्म होगा वहाँ उस ज़िले में जिसकी, जैसे करनाल में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ड्यूटी लगी है और निफ़ा साथ में सहयोग कर रही है, तो वो फॉर्म जैसे ही पास आएगा पता चल जाएगा किस व्यक्ति को सिलेंडर चाहिए, तो तुरंत जो है उसकी कॉल के ऊपर उसके घर सिलेंडर पहुँचाने का प्रबंध किया जाएगा। इससे जहाँ कालाबाजारी भी रुकेगी और साथ में जो है उससे एक जो नॉर्मल रेटों पर जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे एक हाई तो वजह से होती थी कि हाई ऑक्सीजन मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहीं ऑक्सीजन की वजह से मेरा पेशेंट ना मर जाए, वो एक जो पैनिक क्रिएट होता था उस पर भी बहुत बड़ी जो है वो मदद मिलेगी। oxygenharyana.in oxygenharyana.in के नाम से oxygenhry.in के नाम से जो है ये पोर्टल है। इस पर कोई भी जाकर जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है डॉक्टर की सलाह के मुताबिक, बिना डॉक्टर की सलाह नहीं कि खुद ही अपने आप ये असेस नहीं करना, डॉक्टर अगर एडवाइस कर रहा है तो उसकी एडवाइस के ऊपर, उसकी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो है वो उसको मिल जाएगी। इस तरह से ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत थी, तो अब यहाँ आसानी से रेड क्रॉस से प्राप्त हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? गाँव तक भी पहुँच रही है। ऐसा जी, मैं इंद्री से आया हूँ, मेरा नाम सुनील कुमार है। हमने पहले दिनों में देखा बहुत भारी दिक्कत हो रही थी, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही थी, लेकिन अब करनाल जिला प्रशासन की ओर से ऐसी सुविधा की गई रेड क्रॉस की तरफ से। जैसे हम सिलेंडर बुक करते हैं हमारे पास फ़ोन आता है, अजय आप कितनी देर में सिलेंडर लेने के लिए आ रहे हो। और जो पिछले दिनों में बहुत भारी दिक्कत थी, उस दिक्कत को देखते हुए जो जिला प्रशासन ने जो समाधान किया, इससे तो हम बहुत ही उनका दिल से मतलब धन्यवाद करते हैं। जो हमारे मरीज हैं उनको टाइम पे ऑक्सीजन मिल रही है सर। तो क्या कहना चाहेंगे? अब घर घर तक भी लोगों को पहुँच रही है, जिस तरह पहले लोग भटक रहे थे, इसके बारे में? हाँ, घर घर तक भी पहुंच रही है जी ऑक्सीजन। इसके लिए हम तो यही कहना चाह रहे हैं प्रशासन का बार बार धन्यवाद। और जो ये संस्थाएं लगी हुई हैं और जो हमारा पूरा प्रशासन लगा हुआ है, SDM है, DC है, जितने भी अधिकारी हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं। जो घर घर तक ऑक्सीजन पहुंच रही है ताकि मरीज परेशान ना हो, उसके घर वाले परेशान ना हो, इसके लिए हम उनका धन्यवाद। पर भी उपलब्ध कराई जा रही है काफ़ी सस्ते। हाँ जी, सस्ते दाम भी है। हाँ, हमने पहले बाज़ार में सुना था जी, हमने खुद भी देखा, हम जहाँ पर भी जाते थे पता नहीं जो उनकी मर्जी आती थी वो रेट मिलते थे। आज हमारा सिलेंडर है 250 रुपये और 350 रुपये में भरा गया है। इसके लिए भी हम ये कह रहे हैं कि जो काला बाजारी थी सरकार ने रोकी, उसके लिए भी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे लोगों से? हम तो लोगों से यही अपील करेंगे कि सीधा ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, सीधा रेड क्रॉस में जाइए और वहाँ से अपना सीधा सिलेंडर लेके आइए। जो बीच में दलाल बैठे हैं वो और भी जो है उनके किसी के भी कोई संपर्क में मत आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं इंद्री से। ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत देश भर में कई जगह देखने को मिली, जिला प्रशासन ने क्या कदम उठाया है अभी? मैं कुलबीर मलिक, सेक्रेटरी रेड क्रॉस सोसाइटी करनाल। मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि करनाल में आपके पास कोई ऐसा केस नहीं आया होगा जिसमें आपको ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कोई डेथ हुई हो या किसी को उसकी कोई किल्लत हुई हो। नो डाउट ऐसी न्यूज़ आई थी कि जिसमें ये बताया गया था कि ऑक्सीजन की कहीं कोई एम्बुलेंस चालक या कोई हॉस्पिटल्स कालाबाजारी कर रहे हैं। इसी को देखते हुए हमारे डिप्टी कमिश्नर श्री निशांत कुमार यादव ने एक कदम उठाया जिसमें हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स के रेट निर्धारित करके, जो कि हम तलवार गैस एजेंसी और विनस गैस एजेंसी से परचेज़ करके, जो छोटा सिलेंडर है उसका 110 रुपये हम चार्ज कर रहे हैं, जो मिडल वाला है उसके 250 रुपये और जो बड़ा है उसके 350 रुपये। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक साइट भी लॉन्च करी है oxygenhry.in, जिस पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करके आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रिक्वायरमेंट के जितने भी क्लॉज हैं वो फुलफ़िल करते हैं तो आपको घर पे ही डिलीवरी दे दी जाएगी। ये इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने किया है कि जो वायरस है वो कम से कम फैले और उसको हम रोकथाम कर सकें। तो सर, निफा की तरफ से किस तरह का सहयोग मिल रहा है? जैसे फ्री में हमारे यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं वो डोर टू डोर जाके सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें निफा की गाड़ियाँ और निफा के वॉलंटियर्स, रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स राउंड द क्लॉक हमने स्लैब बना दी हैं 6-6 घंटे की। 4 से 8 वॉलंटियर्स निफा के, रेड क्रॉस सोसाइटी के दोनों साथ मिलके राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में भी और फिलिंग के अंदर। तो सर, किस तरह, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह काफ़ी किल्लत देखने को मिल रही है, कई जगह ब्लैक भी होती है, अब सस्ते दामों पे आसानी से यहाँ से
मुख्यमंत्री कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको किल्लत लग रही हो या कहीं ब्लैक मार्केटिंग की कोई न्यूज़ आए तो वो रेड क्रॉस सोसाइटी या जिला प्रशासन से संपर्क कर सकता है। हमने बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पे हम इसको और डोर टू डोर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो कितने वॉलंटियर लगे हैं सर, और 24 घंटे के लिए? हमारे पास वॉलंटियर्स तो इतने हैं कि हम जितने बुला लें उतने, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को माइंड में रखते हुए हम एक टाइम में 8 से 10 वॉलंटियर्स अपने पास रखते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।